दोस्तों इस वक्त हम आप बिशनपुर पंचायत में मौजूद हैं। देख सकते हैं जो किस तरीके से पैक्स चुनाव की सरगर्मी हर जगह पर प्रत्याशी अपनी अपनी दमखम पर मौजूद है। इसी पीरियड में हम मिथिलेश बाबू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जो क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव जो लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका है, किस तरीके से जनताओं के बीच में आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर? जहाँ भी जा रहा हूँ मैं सभी मतदाताओं से एवं जो भी मतदाता नहीं है अक्सर जो है अपने परिवार सगा संबंधी छोड़ करके दूसरे आदमी को तो मतदाता वो बनाया ही नहीं, मेंबर नहीं बनाया। एक एक परिवार में पति भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, सब मतदाता है। माने इस तरीके से तो ये पैक्स में सिस्टम नहीं है। पैक्स में तो एक ही सिस्टम है, परिवार से कोई एक ही सदस्य का नाम रहता है। और कहीं और आधा गांव में कोई मेंबर नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है। ऐसे करके अपना परिवार संबंधित अभी वोट अगर बढ़िया से वेरिफिकेशन किया जाए तो जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं उनके ही परिवार, उनके ही सगा संबंधित, उनके ही जो मित्र हैं उनको छोड़ करके दूसरे किसी का भी इस में नाम नहीं। राज तिलक लिख देते हैं, उसको राज तिलक 100% मिलना ही है। क्या लग रहा है जनताओं के बीच में जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर आपको रुझान लग रहा है जनताओं से? हमारे पंचायत में 8 गांव हैं। हम लोग 8 गांव का दौरा किए हैं, जिसमें हमारे जो पूर्व जो हैं चेयरमैन वो दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो क्रियाकलाप है, इतना क्रियाकलाप से इतना नाखुश हैं लोग जो मुंह उठा करके किसी गांव जाने के लायक नहीं है। अब यही बोल के ही संतुष्ट रहते हैं जो हम गांव में ही इतना मेंबर बना लिए हैं, हमको बाहर जाने के क्या है। गांव में बनाने से क्या मतलब है? जब तक पूरे पंचायत नहीं जाएंगे तो गांव में मेंबर बनाने से क्या मिलेगा उनको? नहीं जा रहे हैं, गाराटोल नहीं गए हैं और जगह सब नहीं गए हैं, नाटोपुर नहीं गए हैं। आप जो मिथिलेश बाबू आप हर जगह जगह घूम रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ सब दुखी हैं और बोल रहे हैं जो हम लोगों को टैक्स क्या चीज़ है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। 5 साल हुआ, 50 लाख का गमन हुआ, 60 लाख का गमन हुआ और किसी भी आदमी को 5 साल में कोई सुविधा नहीं मिला। इससे बहुत लोग दुखी हैं। अगर आप जीते हैं तो क्या लग रहा है जो बिशनपुर के पंचायत वासी खुश रहेंगे या नहीं? मुझे 100% विश्वास है कि अगर मुझे हमारे मतदाता हमारे समाज में अगर मौका देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम जो है सो हर एक परिवार से एक मेंबर बना देंगे। जो सरकारी जो सुविधा है, टैक्स का जो टैक्स का असली महत्व है उसके बारे में हमको सबको बताएंगे, सबको जागरूक करेंगे, सबको ये सुविधा से क्या संदेश देंगे? 18 तारीख को हम यही सभी मतदाताओं से निवेदन करेंगे कि सोच समझकर मतदान करें। और जो अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट दीजिए, जो लायक लगे, जो लगे कि इस पंचायत को जो आगे बढ़ा सके, उसमें विकास कर सके, आगे बढ़ा सके, उसे अवश्य वोट दें। मैं ये नहीं कहीं कह सकता हूँ कि मुझे ही वोट दीजिए। अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे अवश्य वोट 100% दें। अगर नहीं हूँ तो मुझे वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं। देख लीजिए किस तरीके से जो एक असल कैंडिडेट होता है, जो अगर मान लीजिए मैं उस लायक नहीं हूँ तो मुझे आप वोट न दें, अगर मैं लायक हूँ तो मुझे वोट दें। इसी पीरियड में हमारे और कुछ सहयोगी, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर जी, सबसे पहले अभी जो जिस तरीके से पैक्स में जगह जगह देख रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है जो आपके पंचायत में बदलाव होगी या नहीं? सर सबसे पहले तो हमारी पंचायत में ये है, पैक्स क्या चीज़ है ये किसी को पता ही नहीं है। ये भी चीज़ मालूम ये किसी को पता ही नहीं है जी। जो आपका ये बने, पैक्स का अध्यक्ष जो बने, वो किसी को समझदारी में ये दिए ही नहीं कि भाई पैक्स क्या चीज़ है, इसका क्या सुविधा होता है, क्या होता है। वो अंधकार में सबको रख के अपने परिवार को, अपने सर और कुटुंब को सबको बना दिए कि भाई तुम बनो। हमारे गांव से जो भी आज 50-60 मेंबर बनना चाहा उनको बनने नहीं दिए। वो अपने गांव में बना के जो मैं गऊँ और किसी को ये समझदारी नहीं हुआ कि भाई पैक्स चीज़ क्या है, कैसे इसको क्या किया जाता है, इसका किसी का कोई ये नहीं रहा। अभी जो मिथिलेश बाबू खड़ा है, क्या लग रहा है इस बार जो बदलाव होगी या नहीं? ये अगर बदलाव हुई तो 100% अच्छा होगा।
100% ही अच्छा होगा। चलिए इसी पीरियड में और हमारे साथ हैं सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया राम रोशन। क्या लग रहा है जो बिशनपुर पंचायत क्या कह रहा है, बदलाव या नहीं? हम लोग तो जिस गांव में गए हैं बहुत वहाँ सब बोल रहे हैं हम लोग नीतीश बाबू को देंगे, नीतीश बाबू को देंगे। हाँ, बिशनपुर पंचायत के लोग सोच रहे हैं जो पैक्स बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होना चाहिए, सब वही बोल रहे हैं। सब वही बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मैं भी तो चाहता हूँ जो पूरा इसका बदलाव होना चाहिए हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उचित कुमार बोले। क्या लग रहा है जो बिशनपुर पंचायत में इस बार किसकी लहर है? इस बार लग रहा है मिथिलेश झा की लहर है। इनका छाप क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है परिवर्तन यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि टैक्स में जो भी यहाँ पे अभी तक बना है, हाँ, हम लोग का कोई लाभ नहीं, नाम तक नहीं जुड़वाया अभी तक। देख सकते हैं जो किस तरीके से कर रहा है जो टैक्स में अब तक बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका नाम नहीं जुड़ाया अभी गया। तक हम लोग का नाम नहीं, आपका भी नाम नहीं जुड़ा? जो भी नाम लिया गया वो भी नाम को रद्द कर दिया गया। गाँव में किया है, अपना आसपास जोड़ने के लिए जो भी सब दिया वो भी पूरा रद्द कर दिया गया। तो इस चलते आप लोग सोचते हैं परिवर्तन हो। क्या कहेंगे इस बार? इस बार क्या कहेंगे, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में किसकी लहर ज्यादा चल रही है? मिथिलेश झा की। क्या ना कौन सा छाप है मिथिलेश झा का? ब्लैक बोर्ड छाप है। ब्लैक बोर्ड छाप। कितने नंबर क्रमांक पे? 2 नंबर क्रमांक। देख लीजिए और भी कुछ साहब। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है केशव जी इस बार बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। बदलाव अगर नहीं होगा तो एक ही जगह एक ही आदमी रहते हैं तो फिर तो वही जो सत्ताधारी बन जाएंगे। क्या कहेंगे? अब तो मनमानी चलेगा ना। अब हम लोग भी मेंबर बनने के लिए अप्लाई किए हुए थे, रद्द कर दिया। बहुत आदमी 100-200 आदमी का हम लोग जोड़े हुए थे, एक का भी नहीं बना। तो मनमानी ना है। मान के रखिए हर घर से एक ना एक मेंबर होना चाहिए। कोनार में जाकर देखिए ना, हर फिर भी क्या लग रहा है? ठीक है, पूरा परिवार में 10 वोट। चीज किया। अभी क्या लग रहा है जो लोगों के बीच किस तरीके से मैसेज आ रहा है? आ रहा है, इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या पंकज जी इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि आपने डोर टू डोर हर जगह पहुंच रहे हैं, सुबह और शाम नहीं देख रहे, क्या लग रहा है? सब एक ही बात बोल रहा है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें ये है कि हम ही लोग नहीं, वो उनके भी जो खुद के गांव के लोग हैं वो भी परेशान है कि हम लोगों का भी नाम नहीं जुड़ा है। उतना ही नाम जुड़ा है जितना उनका सर कुटुंब अपेक्षित अपना आदमी जो है बस उतना का ही जुड़ा है। और गांव उनके गांव में भी जो है 50% आदमी का नाम नहीं जोड़ा गया है, ताकि उनका विरोध हो, विरोध कर देगा, कोई खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हर जगह से परेशान। देख लीजिए किस तरीके से अभी इस वक्त हम बिशनपुर में थे, आप सुन रहे थे, मिथिलेश झा जी भी हमारे साथ मौजूद थे। इनका एक ही कहना था, अगर मान लीजिए मैं अगर गड़बड़ हूँ तो मुझे आप वोट न करें, अगर मैं सही हूँ आप अच्छे इंसान को पहचाने। तो आपका छाप क्या है, थोड़ा एक बार हमारे व्यूअर को बोल दिया जाए। ब्लैक बोर्ड छाप मेरा इस बार का छाप है और 2 नंबर पर है। मैं इस बार लगभग 60-70 नाम जोड़ा टैक्स में, इससे 2-3 महीना पहले, जिसमें 60 का 60 अयोग्य ही करार दिया। हमारे चेयरमैन इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं कि उसमें उनको 60 मेंबर में एक भी योग्य नहीं पाया गया। अरे क्वालिफिकेशन इनका क्या होगा, कितने पढ़े लिखे हैं, सही बात, कैसा विद्वान है, समझिए। जो 60 मेंबर अप्लाई किया, 60 का 60 रिजेक्ट कर दिया। ये मजाक है। इसके लिए हम लोक शिकायत भी जाएंगे। चुनाव के बाद हम इसका कानूनी कार्रवाई इस पर करेंगे। इस पर हम किसी तरह इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस पर इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा। अंत में जनता मालिक को क्या पंचायत कहेंगे? के हर एक परिवार से हम एक मेंबर बनाएंगे। इसके लिए हमको डीएम के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए हमको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। हम जाएंगे। इस चुनाव के बाद हम प्रण किए हैं कि आज हर एक परिवार, हर एक गांव के हर एक परिवार से एक मेंबर कैसे जुड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम हर एक जीते चाहे हारे, मेंबर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे कि पंचायत के हर एक गांव, हर एक परिवार से एक सदस्य। अंत में क्या कहेंगे, जैसे 18 तारीख को क्या सबसे पहले जलपान या नाश्ता क्या? मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि सुबह जलपान करके समय से सब लोग बूथ पर पहुंचे और अपना अमूल्य वोट को व्यर्थ नहीं जाने दे। वो सही जगह वोटिंग करे, जिससे पंचायत का विकास होगा। ये नहीं कि एक संबंधित है तो हम अपने कुटुंब को कर देते हैं, हम अपने दोस्ते को कर देते हैं। अगर लायक हो तो वोट करने में कोई, अगर नालायक हो तो उसे वोट करके क्या फ़ायदा।
बिल्कुल सही बात। नालायक को क्या वोट किया जाएगा? जिस आदमी मैंने 60 नाम जोड़ा उसमें एक भी आदमी उसको लाइक नहीं लगा। आप बताइए, जो एक आदमी पागल है कि 7 आदमी पागल है? 24 मैं मोहम्मद फारूक, कैमरामैन रोशन कुमार के साथ, तब तक के लिए बने।